सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 598 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले गेम्स 3.0 एंड इनाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनिवर्सल राइटिस एक्ट के जाओ डेज़ू को दिखाया जाता है। चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहता है कि तुमने कहा था कि हम लोगों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ठीक है, फिर अब तुम देखा होगा कि हम कैसे एक डीमन के साथ में अपनी पूरी जान से फाइट लड़ते हैं और कैसे तुम जैसे एक डीमन को पीछे खदेड़ते हैं। तो कहते ही फिर जाओ डेज़ू अपने 10 साथियों के साथ में 10 मैन चेन सोल चेन अरे को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट होते ही एक बड़ी सी अरे ज़ूफेन को चारों ओर से घेर लेती है, जो कि अंदर से सोल्स और बाहर से चेन से बनी हुई होती है। इधर ज़ूफेन भी इधर पहले तो सोल फॉर्मेशन को कुछ देर के लिए देखने लगता है। दिखाया जाता है कि वो सोल चेन्स उन 10 डिसाइपल्स के साथ भी जुड़ी हुई होती है। वो फॉर्मेशन ज़ूफेन को पूरी तरीके से कैद कर एक बाउल की तरह फॉर्म ले लेती है। तो इधर बाहर से उस सोल चेन फॉर्मेशन को देख करके तो भी उसे देख काफी ज्यादा हैरान होते हुए वो कहता है कि ये तो एक सोल चेन अरे है। तो इस पे तो यानमो भी कहता है कि क्या जाओ डेज़ू इस बार के लिए अपने भापू को नहीं बचा रहा है क्या। इस सोल अरे को 10 लोगों की सोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं, और अगर ये एक बार टूट जाती है तो सिर्फ मौत ही इनका इंतजार करेगी। इसलिए इसे हमेशा अंतिम उपाय के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और अब सिर्फ एक ज़ूफेन को रोकने के लिए वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये वास्तव में उनके राइटियस बिलीफ के अनुरूप ही है। तो ये सुनकर तो वो किंग यू भी कहता है कि हम सब लोग उनके बारे में हमेशा से ही गलत थे क्या। इस पे यानमो कहता है कि हम लोग अब उन्हें लड़ते हुए देख करके ही ये जान जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग अपने सिर्फ आधे रास्ते में ही ये काम छोड़ दे। ऑफ कोर्स, जैसा कि वो हमेशा से ही करते आए हैं। किंग यू भी सोल फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि ये सोल चेन अरे वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ तक कि ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन सोल फॉर्म भी इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो लोग पीछे हटने की कोई भी योजना बनाएंगे। और जीने ब्रदर, आखिर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। तो इस पे तो ये लिंक भी अपने मन में कहता है कि एक एवरेज से हेवन ड्रैगन सोल के साथ में 10 लोगों से बनी इस सोल फॉर्मेशन को तोड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन इसके अलावा ज़ूफेन तुम एक सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इस हेवन ड्रैगन की सोल की सिर्फ बेसिक पावर्स तक पहुंच करके ही नहीं रुक जाना चाहिए, बल्कि उसकी ट्रू पावर्स को बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद में हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सोल चेन्स फॉर्मेशन के अंदर चारों ओर ज़ूफेन को घेर घूम रही होते हैं। लेकिन अब ज़ूफेन अचानक से एक बंदे की ओर मुड़ करके देखता है, बड़ी तेजी से अपनी जगह से गायब होते हुए उस बंदे के सामने आकर के उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी अचानक से फॉर्मेशन के अंदर से भी काफी सारी चेन बाहर निकलती है, और ज़ूफेन जिस हाथ से उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहा होता है उस हाथ को पूरी तरीके से बांध लेती है। जो देख करके तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ में फिर ज़ूफेन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इस वजह से उस फॉर्मेशन की चेन्स और भी ज्यादा तेजी से हरकत करने लगती हैं, और फिर कई सारी चेन्स एक साथ ज़ूफेन के ऊपर अटैक करती हैं, जिसके बाद में दिखाया जाता है कि वो चेन्स ज़ूफेन की सारी बॉडी को अपने अंदर पूरी तरीके से कवर कर लेती हैं। क्योंकि तो उस फॉर्मेशन के बाहर खड़े ज़ूफेन के साथ ही लंग और कीचेन लंग हैरान होते हुए ज़ूफेन को आवाज लगाते हैं, और फिर साथ ही वो सभी लोग तेजी से ज़ूफेन की मदद करने के लिए उस फॉर्मेशन की ओर भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देख करके फॉर्मेशन के अंदर से कई सारी चेन्स बाहर निकलती है और उन सभी लोगों के ऊपर एक ही बार में जोरदार अटैक कर देती है, जिसके अटैक से तो उन लोगों में से कोई भी नहीं बच पाता, और उससे हिट होने के बाद में घायल होते हुए पीछे की ओर जाके गिरते हैं। फिर जाओ डेज़ू कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा लेवल 3 सेक्टों में से एक है, और तुम लोग तो बस काफी ज्यादा लकी निकले जो कि तुम अब मिडिल 3 सेक्टों में से एक बन पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ, जो कि तुमने आज यहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक बनने की हिम्मत की। ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का एक भ्रम है, जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। और अब जब हम सभी 10 लोग एकजुट हो चुके हैं, तो अब चाहे तुम हम लोगों के ऊपर कितने भी हमले करने की कोशिश क्यों ना कर लो, उसके बदले में तुमको हम सब लोगों की कंबाइंड पावर का सामना करना होगा। इसलिए तो मैंने कहा था कि तुम सभी लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ तुच्छ से डीमंस हो, और हम लोग तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। और अगर इस सनकी को रोकने के लिए हमें इस अरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करना होता, फिर तो हम लोग तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए होते। जो ये बात सुनकर तो कीचन खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि डैम, हम लोग काफी ज्यादा वीक हैं। तो इस पर ज़ूफेन भी उन लोगों से कहता है, फिर तुम लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए क्यों आ रहे हो? तुम भूल गए मैंने तुम लोगों से कहा था कि पीछे ही खड़े रहो और इस सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ज़ूफेन की इस बात के ऊपर तो इधर कीचन भी थोड़ा शॉक हो जाता है,
ज़ूफेन आगे उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने कभी भी इतनी दूर तक आने का नहीं सोचा था और ना ही तुम लोग कभी इतनी दूर तक आ सकते थे, इसलिए ये जगह बहुत पहले ही तुम लोगों के लिए मैच करने के लिए बंद हो चुकी है। मगर लेकिन जबकि तुम लोगों को यहाँ पे मौजूद होना जरूरी है, इसलिए तुम लोग सिर्फ पीछे हट करके ही बैठे रहो और सिर्फ इस वेस्टरलैंड के सबसे शक्तिशाली डिसाइपल की शक्तियों के गवाह बने रहो, क्योंकि समय के साथ में सब कुछ बदल सकता है। और अभी तुम सभी लोग सिर्फ यहाँ पर दर्शकों की तरह हो और ये सिर्फ तुम लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है कि तुम लोग क्या भविष्य में इस स्थान को लेना चाहते हो या नहीं। इसलिए इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग आने वाले फ्यूचर में इतने पावरफुल जरूर बनोगे। तो अब इधर ज़ूफेन की इतनी बड़ी स्पीच को सुनने के बाद में तो वो सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरानगी से देखने लगते हैं, क्योंकि बाहर से वेनेवलियान भी ज़ूफेन की ये सारी बातें सुन कहते हैं सचमुच अब जाकर के ये ज़ूफेन कितना ज्यादा बेहतर लीडर बन चुका है। एटलीस्ट हर एक क्रिटिकल मूवमेंट पर ये कम से कम डीमन स्कैमिंग साइट के इन डिसाइपल्स का मेंटर बन के उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता है। तभी हमें वापस से अंदर का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओ डेज़ुओ हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन ना सिर्फ वो लोग बल्कि तुम भी आज यहाँ पर मरोगे और ये सोल चेन अरे तुम्हारी स्पिरिट को पूरी तरीके से लॉक करके रखेगी और अब तुम और ज्यादा अपनी सोल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर चाहे तुम यहाँ पर कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो। अब तुम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो तब इस पर फिर ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि क्या वाकई में ऐसा है? तो ठीक है, फिर मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मेरी सोल कितनी ज्यादा डरावनी है। कहते ही फिर ज़ूफेन अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से ज़ूफेन के अंदर से काफी ज्यादा वायलेंट रेड कलर के थ्रेड्स बाहर निकलने लगते हैं और फिर वो एनर्जी एक साथ बाहर निकल करके एक बड़े से ड्रैगन की फॉर्म ले लेती है। लेकिन इधर ज़ूफेन के उस हेवनली ड्रैगन सोल को देखने के बाद में तो ज़ाओ डेज़ुओ तो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है कि ज़ूफेन तुम आखिरकार मेरे जाल में फंसी गए, क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही तुम्हारे इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। कहते ही फिर ज़ाओ डेज़ुओ अपनी फुल पावर के साथ में उस फॉर्मेशन के अंदर से बड़ी बड़ी सोल चेन्स को बाहर निकालता है और उन सोल चेन्स के साथ में वो ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन को भी पूरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी सोल को कुचल दिया जाएगा। तो ये देख करके तो बाहर से यानमो भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये सोल चेन अरे फॉर्मेशन ये तो यूनिवर्सल रेडियस एक्ट के इन 10 डिसाइपल्स की सोल से लिंक्ड है और वो 10 लोग अपनी सोल को एक साथ कंबाइन करके ज़ूफेन के सोल के अगेंस्ट अपने 10 की कंबाइंड सोल को ला रहे हैं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हेवनली ड्रैगन सोल कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, वो 10 के अगेंस्ट है तो इस समय अकेली ही। उस पर वो किंग भी कहता है कि ज़ूफेन की सोल भले ही उन लोगों से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन ये 10 यूनाइटेड सोल्स के अगेंस्ट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। और अगर ज़ूफेन की ये हेवन ड्रैगन सोल जल्दी इस फॉर्मेशन को तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाई तो फिर उसके बाद में कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इधर ये लिंग भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम लोगों की ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मेन हेवनली ड्रैगन सोल से ही रिगार्डिंग है, मगर लेकिन अगर वो अपने हेवन ड्रैगन सोल के साथ में अपनी प्योर स्ट्रेंथ को जोड़ने का भी कोई तरीका ढूंढ ले तो फिर ये सब कुछ पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर मुझे आश्चर्य है कि वो क्या अपनी हेवनली ड्रैगन सोल को चेंज करने में कामयाब हुआ होगा, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो पता नहीं फिर क्या ही होगा। और यही बात है जो कि मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा परेशान करती है।